हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नोट्स बाय अंकिता। माई सेल्फ अंकिता शर्मा। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था वो एरोमेटिसिटी से था, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एरोमेटिसिटी के डिस्कस किए थे मैंने, और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे आपको। उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यहाँ पे इन्फो कार्ड मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा एरोमेटिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद मी। सो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपका क्वांटम मैकेनिकल मेथड है, जो कि यूज़ की जाती है टू डिटेक्ट द एनर्जी wave function of conjugated hydrocarbons and also for the delocalization of pi electron in that system in conjugated hydrocarbon. So इसकी डिटेलिंग जो है वो आप क्वांटम में पढ़ोगे। यहाँ पे जो इसका स्पेसिफिक यूज़ है हम सिर्फ वही देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो ड्रॉ करेंगे, और वेव फंक्शन का उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या हम डिनोट करेंगे, किस वे में डिनोट करेंगे। ओके, बिफोर मूविंग टू मोर ऑन हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि इन बिटवीन दीज टू कंपाउंड विच वन इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ओके, सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मेरी प्रीवियस लेक्चर देखनी पड़ेगी, जो कि एरोमेटिसिटी की ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। और आपको वो जानने से पहले हमें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक विच कंपेयर्स टू एंटी एरोमेटिक। सो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं पे आप देख रहे थे कि साइक्लिक पार्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और उसका ए साइक्लिक पार्ट कम स्टेबल है। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये कहाँ से डिड्यूस हो गया है वो हम हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू एंड मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तीन सिस्टम है, ठीक है, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, वही होता है यहाँ पे भी। ठीक है, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अगर आपका 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, सेम चीज होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, कुछ भी चेंज नहीं आता है। जो थ्योरी वहां पे थी वही थ्योरी यहाँ पे भी रहेगी, थ्योरीज थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी। सो अब यहाँ पे आते हैं, मेरा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको पूरा ओपन करके लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक, ये सब कुछ जो मैंने बनाया है दैट इज इन प्लेन। ओके, ये इन प्लेन में है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3, है ना। तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो एक S2P। ओके, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब एक और इसमें आपके एल्कीन में एक बॉन्ड होगा दैट वाज पाई बॉन्ड। ठीक है, वो पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, अगर ये प्लेन में है, ठीक है, एवरीथिंग इज प्लेन, तो उसके ऑर्बिटल्स कहाँ होंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, देखो जब भी आपको कॉन्जुगेशन की हम बात करते हैं ना, तो कॉन्जुगेशन जो होता है वो प्योर p ऑर्बिटल या प्योर d ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल या प्योर d ऑर्बिटल में होता है। ये वाला तो जब हम वो सब केस देखते हैं आगे, जब हम देखेंगे तब बताएंगे। फिलहाल अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्योर p ऑर्बिटल में होता है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या देखते हो आप, इस तरीके का बॉन्ड देखते हो, है ना। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यही तो बॉन्ड बनाए होते हैं, यही होते हैं आपके बेसिकली डीलोकलाइजेशन में, यही बॉन्ड्स जो होते हैं वो पाई बॉन्ड। अब एक और पॉइंट आता है
कि सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में विच वन इज वीकर? पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड है, सो हम पाई बॉन्ड की ही केमिस्ट्री यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो रिएक्शन में जाएगा, जो वीक बॉन्ड है उसी के बारे में तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ इन्वॉल्व है? पी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, दैट इज इन पी ऑर्बिटल। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैंने इसे स्पिन के थ्रू दिखा दिया है। सो दीज आर योर प्योर पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, दीज आर योर प्योर पी ऑर्बिटल। ओके, सो कितना है? एक इस कार्बन के ऊपर इसका पी ऑर्बिटल। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो कार्बन का एक पी ऑर्बिटल तो बचा है ना, वही आपके कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, वही आपका पाई बॉन्ड बना रहा है। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस कार्बन का, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस कार्बन का, मिला के कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? 2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब एक और पॉइंट, जो ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है उसी तरीके से इसका न्यूक्लियस भी तो होगा जिसपे पॉजिटिव होगा। तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ अट्रैक्शन की वजह से तो बॉन्डिंग हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से रिपल्शन भी तो होगा। तो इस तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ओके, सो आपका एक बॉन्ड जो ये दिखा रहे हैं ना पॉजिटिव और पॉजिटिव, इट्स जस्ट वे ऑफ शोइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से है अरेंज, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लोब इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, इन द केस कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं, और जब एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं तो प्लस माइनस। ओके, सो प्लस माइनस दिखा रहे हैं, प्लस माइनस। अब हमने क्या बोला था आपको कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग उसका वेव फंक्शन होता है। यहाँ पे क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल का ही काम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दिखाने के लिए, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस वे में दिखाया है, कुछ नहीं किया है इसके कार्बन हाइड्रोजन को ना दिखा के, बस सिंपल पी ऑर्बिटल्स को दिखा दिया। ठीक है, एक बॉन्ड बना के इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स को दिखा दिया है। ओके, बाकी सारी चीजें सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। सो उसके हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग उसका वेव फंक्शन होता है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी क्वांटम केमिस्ट्री के थ्रू डिराइव होती है। ठीक है, क्वांटम में ही आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपके इतना सफिशिएंट है। आगे हम देखते हैं कि जो और आपके मॉलिक्यूल्स हैं, अगर लॉन्ग कार्बन चेन है जिसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, ओके, तो उसके केस में आप ऐसे है जैसे मॉलिक्यूल्स, तो इनके केस में आप कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे। ठीक है, बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे। सो साई एन, जैसे मैंने आपको बताया, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग उसका वेव फंक्शन होता है। तो अगर एन की वैल्यू ऑड होगी, सो उस केस में जो आपके टर्मिनल लोब होंगे उनके साइन जो होंगे वो सेम होंगे। जब इवन होगी तो टर्मिनल लोब के साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे। साई एन जब नंबर ऑफ जो नोड्स होते हैं, ठीक है, दैट इज एन माइनस वन। दैट मीन्स जितना भी आपके यहाँ पे एन की वैल्यू होगी ना, उससे जस्ट एक वैल्यू कम कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ नोड्स पता चल जाएंगे। सो नोड्स इज नथिंग जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ नोड्स। ओके, अब साई एन इज व्हेन एन इज ऑड, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब एन इवन हो तो उसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होता है। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ठीक, सो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले जो भी होगा ना उस पे सारे पे प्लस लगा देना, जितने भी आपके ऑर्बिटल्स अगर ऐसे होंगे ना और, तो बना देना। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर वाला होता है, जस्ट अबव वाला, उसमें हम नोड्स के तरीके से, यहाँ पे 0 नोड होगा, उसके बाद 1 नोड होगा, ऊपर 2 नोड होगा, देन 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, इस तरीके से। और हम हमेशा कोशिश करते हैं ना कि मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाए।
तो उस तरीके से जब नोड भी इन्वॉल्व होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्लस माइनस को इस तरीके से अरेंज करें ताकि मुझे मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर आपको नॉलेज नहीं है इसकी तो वो हम ग्रुप थ्योरी वाली क्लास में देख सकते हैं, बाकी आप अदर लेक्चर से भी देख सकते हो। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो सिंपली, अगर कोई जैसे आपका ये है, ये मान लो आपका स्क्वायर है, ठीक है, अगर यहाँ पे मिरर लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या है, या फिर ऐसे बेसिकली यहाँ पे बस चाकू से इसको काट दो तो ये जस्ट इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट गया। ठीक है, एक दूसरे एक दूसरे के एकदम बराबर है, तो इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर यही आप क्या करो, सिर्फ इनको, ये जो स्क्वायर है, ओके, इसको रोटेट कर दो। ठीक है, इसको बस रोटेट कर दो। रोटेट आपको करना है केवल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद अगर ये मॉलिक्यूल सेम मिल रहा है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, ओके, सो अगर आप इसको रोटेट कर दोगे 180 डिग्री और आपको सेम चीज मिल जा रही है तो हम कहेंगे वहाँ C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, सो जस्ट ये समझाने का तरीका था, आपको आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी। सो अभी ऊपर हमने यही देखा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए रिप्रेजेंटेशन आप साई 1 से शुरू करोगे, जहां तक ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां तक आप उसका वेव फंक्शन डिनोट कर दोगे, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। अब ये पॉइंट है कि मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि हमने देखा था कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है अपने ए साइक्लिक काउंटर पार्ट से। ठीक है, सो इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे ऐसा है। तो आप इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो उतने ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, मैंने कितना बोला, मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि कॉन्जुगेशन में हो, इन कॉन्जुगेशन उतने ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो देखो इस तरीके से जा रहा है ये, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ये रेजोनेंस की कंडीशन है। तो कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, एक ये एक ये एक ये, तो 3 कार्बन इन्वॉल्व है, इसका मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। और अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो लेट्स सी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कैसे बनाएंगे। सो एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से, आप चाहो तो ऐसे दिखा लो, आपका मन करे तो ऐसे दिखा लो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से दिखा सकते हो, और यहाँ पे वही जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस तरीके से दिखा सकते हो। इनके जो कॉम्बिनेशन है, या फिर यहाँ क्या हो सकता है, इधर साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए और यहाँ पे आप, सॉरी, या तो हो सकता है कि इधर साइड पे ये दोनों इस तरीके से करें, ठीक है, और इधर आपके पॉजिटिव चार्ज हो। सो बोथ पॉसिबिलिटी आर देयर। ओके, सो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब आते हैं कि इन पे साइंस क्या मतलब बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव ये सब साइन क्या डिनोट करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो पहले मैंने बोला था आपको कि जो सबसे नीचे वाला हो उसमें सब पे प्लस लगा लो, कुछ नहीं करना है आपको, सबको प्लस कर देना है। ऊपर वाले लोब्स को चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस माइनस कर लो। ज्यादातर आपको बुक्स में जो ऊपर वाले लोब्स होते हैं उनको पॉजिटिव ही दिखाए होते हैं, तो हम भी पॉजिटिव ही दिखाएंगे। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही आपके साई 1 साई 2 साई 3 बनेंगे। तो साई 1 साई 2 साई 3, नोड कितने होंगे, इधर तो नोड होगा 0, ठीक है, कोई नोड नहीं होगा क्योंकि n-1 होता है ना। इधर नोड 1 होगा, इधर नोड 2 होगा। ओके, तो क्या करोगे आप, पहले जो आपका
बाहर वाले होंगे, ठीक है, टर्मिनल लोब्स होते हैं। तो टर्मिनल लोब में पहले आपका जो भी ऑड होगा, ऑड होगा, ठीक है, तो उसके केस में तो सेम साइन होंगे, सेम, और इवन में अपोजिट। तो अगर आपको ये भी भूल जाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, मैंने बताया नीचे वाला जो लोब है सबको पॉजिटिव कर दो, उसके ऊपर वाले लोब में क्या कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, उसके ऊपर वाले लोब में पॉजिटिव पॉजिटिव, बस ऐसे करना है। सबसे पहला जो भी नीचे होगा सबको पॉजिटिव कर दो, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो इस तरीके से करो। अब बात करते हैं नोड की। तो मुझे यहाँ पे दो नोड लेके आने हैं, दो नोड लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे एक नोड करना है, तो या तो ये कर सकती हूँ कि मैं इधर साइड से नोड बनाऊँ, इधर साइड से बॉन्ड बनाऊँ। तो इसको क्या कर दूँ, इसको नेगेटिव कर दूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव इधर तो बॉन्ड बना लेंगे। ओके, बाकी सबको भी इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरीके के ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो किस तरीके का इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग। पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी कैसा इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम लोब्स होंगे तो वहाँ बॉन्डिंग होगी, ठीक है, मतलब सेम साइन होंगे तो वहाँ बॉन्डिंग होगी, अपोजिट साइन होंगे तो वहाँ एंटी बॉन्डिंग होगा। तो बस ये करना है आपको, यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके का इंटरेक्शन है, एंटी बॉन्डिंग वाला, यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, सेम साइन है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। तो इधर से तो मुझे दो पहले आपके साइवन से तो मुझे दो बॉन्डिंग मिले, ठीक है, साइवन से मुझे दो बॉन्डिंग मिले, दो बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे दो एंटी बॉन्डिंग मिले। ये तो तब हो गया जब आपका ओपन स्ट्रक्चर था, दिस वन। ओके, तो इस वाले के लिए मेरा इस तरीके से ऑर्बिटल बना। अब बात करते हैं जब यही कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हो, तो जैसे आपने उसके केस में बनाया ना, ओपन के केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो ये स्ट्रक्चर था इसमें ऐसे एक बॉन्ड लगा देना है। तो इसका मतलब जैसे आपने ये साइवन के केस में किया था कि 1 2 3 और ऊपर से हमें पॉजिटिव चार्ज था, बस यही करना है। ठीक है, साइड 2 के केस में आपने क्या किया था, पॉजिटिव एक आपने वो बनाया था, ठीक है, एक नोड बनाया था, और ये नेगेटिव, तो बस वही। और लास्ट वाले में क्या किया था, लास्ट वाले में आपने दोनों ही एंटी बॉन्डिंग दिखाए थे, ठीक है, यहाँ से भी नोड आ रहा था, इधर से भी एक नोड आ रहा था। ओके, सो हमने ये स्ट्रक्चर देखा था। अब जब आप साइक्लिक वाले बनाओगे बस कुछ नहीं करना है आपको, मिला के बॉन्ड जोड़ देना है, ठीक है, ये इस तरीके का था, इसको बॉन्ड जोड़ दो। ओके, सो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने इसलिए स्ट्रक्चर बना के रखा है, कुछ नहीं करना था, ठीक है, जैसा आपका वो स्ट्रक्चर था ना सेम वही है। तो बाकी भी लोब्स में साइन लगा देते हैं, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितने तरीके के कैसे कैसे इंटरेक्शन निकल के आ रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के इंटरेक्शन, तो वहाँ बॉन्डिंग, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्डिंग। ओके, अब एक और चीज आप ध्यान दो, तो इधर जो है ये भी तो एक जस्ट ये बॉन्ड ही तो लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी तो इंटरेक्शन होगा, तो इस इंटरेक्शन के लिए ये कैसा है, ये भी तो बॉन्डिंग है। तो कितने बॉन्डिंग बन गए, तीन बॉन्डिंग आपके। जब आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया तो साइवन के लिए आपका तीन बॉन्डिंग आया। अब आते हैं इस वाले केस में, यहाँ पे बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। अब पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे आते हैं, ये कैसा इंटरेक्शन है, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे कैसा इंटरेक्शन है, एंटी बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव पॉजिटिव का, इसका मतलब ये कैसा है, बॉन्डिंग। ओके, सो
हमें साई 1 साई 2 साई 3 इस तरीके से मिले, जिसमें मेरा जो साई 1 है उसमें तो मुझे 3 बॉन्डिंग मिले, ठीक है। और साई 2 के केस में 2 एंटी बॉन्डिंग मिला और 1 बॉन्डिंग मिला। यहाँ पे भी क्या मिला मुझे, यहाँ पे भी मुझे 2 एंटी बॉन्डिंग मिला और यहाँ 1 बॉन्डिंग मिला, जो कि नीचे वाला भी केस था। इसका मतलब जो साई 2 और साई 3 है उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो डीजेनरेट है, मतलब उनकी एनर्जी जो है, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम है, ठीक है। जिनकी भी एनर्जी सेम होती है उनके लिए इस तरीके के टर्म्स यूज करते हैं कि डीजेनरेट, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट है। अब बात करते हैं इनके कंपैरिजन में, हम जिससे कंपैरिजन कर रहे थे उस पर चलते हैं। तो मेरा कंपैरिजन ओपन स्ट्रक्चर का साइक्लिक स्ट्रक्चर से था। तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग थे, ठीक है, 2 बॉन्डिंग बन के आ रहे थे साई 1 से। यहाँ साई 1 से कितने बन के आ रहे हैं, 3 बॉन्डिंग बन के आ रहे हैं, ओके। और सिंपल है कि यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो 2 है, यहाँ 3 बॉन्डिंग है। तो जिस बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती है एनर्जी क्या होगी उतनी कम होगी, है ना। तो इसी वजह से इस वाले के कंपैरिजन में मैंने इसका थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है वो कम बनाया है। दिस इज नथिंग योर एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी क्या होगी 3 बॉन्डिंग की वजह से इसकी कम होगी। और यहाँ पे 1 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पे क्या है 1 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ से 1 बॉन्डिंग ले लो और 1 एंटी बॉन्डिंग ले लो तो कैंसिल हो गए। इसका मतलब यहाँ तो एनर्जी ठीक है यहाँ होनी चाहिए, लेकिन 1 एंटी बॉन्डिंग तो बचा। तो 1 एंटी बॉन्डिंग की वजह से थोड़ी एनर्जी तो क्या होगी, ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, है ना। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो आपके जो, क्योंकि हम किसका ले रहे हैं, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं क्योंकि उसी में हमारे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो कितने हैं यहाँ पे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखो ना, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो कितने, 2 फिल कर दो, इधर भी 2 फिल कर लो। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज योर व्हाट, होमो। और ये क्या है, इसका होमो है। और ये क्या है, लूमो है। और ये इसका लूमो। होमो की एनर्जी जितनी कम होती है, ठीक है, होमो की एनर्जी जितनी कम होती है हम कहते हैं मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा है होमो की वो तो अच्छा डोनर होगा, है ना। इस तरीके का टर्म्स हम यूज कर चुके हैं जीओसी में। सो इसका मतलब ये तो डोनेट, ये तो डोनेट कर देगा आराम से, लेकिन ये डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन हम ये पॉइंट लिख ही लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ होमो। तो मतलब आपके होमो की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही कम स्टेबल होगा। इसी वजह से आपका जो साइक्लिक वाला है कंपाउंड is of lower energy, ठीक है, is of lower energy, that is why your cyclic compound is more stable than its counterpart, ठीक है, open chain counterpart। तो यही लिखा है मैंने, homo of cyclic compound is at lower energy than homo of their open counterpart, ठीक है, open chain counterpart। So your cyclic compound, ठीक है, this cyclopropyl, so एक cyclopropyl ring is more stable, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगेन साइक्लोप्रोपाइन, प्रोपेनाइल एनाइन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन है। ऊपर था आपका साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन, ओके। आप चाहो तो आप नाम मेंशन कर सकते हो। दिस इज योर एलाइल कार्बोकेटायन, ओके, एलाइल कार्बोकेटायन। और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन, ठीक है। अब है कि साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन, ठीक है, दिस इज योर साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन। कह रहे हैं ये कम स्टेबल है इस कंपाउंड से, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, लेट्स एक्सप्लेन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं,
यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जितने भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है दैट इज 4 पाई। अब क्योंकि ये सिस्टम कैसा है, ये इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और तीनों ही क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है एक तरीके से, है ना, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल सेम जो आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर था ना, ठीक है, ये इसी वाले को फॉलो करेगा। तो ओपन वाले में तो आपका इस तरीके से जो ऊपर बना था, ठीक है, ये होगा, ये वाला एनर्जी, और चेन सॉरी साइक्लिक वाले में ये वाली एनर्जी होगी। तो वही सिंपली मेंशन कर लिया है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आप जो फिल करोगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 4, और यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी 4 होंगे, ठीक है। अब आते हैं कि मेरा जो होमो है, ठीक है, होमो, किसके होमो की एनर्जी आपको ज्यादा दिख रही है, देखो तो, इसका होमो यहाँ पे है, इसका होमो की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके होमो लिख लो यहाँ पे, और यहाँ ये इसका होमो, ठीक है, ये इसका लूमो। तो होमो की एनर्जी आपके साइक्लिक वाले के लिए, मतलब साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन के लिए वो ज्यादा है, इसी वजह से ये कंपाउंड क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इस कंपाउंड के लिए देखते हैं, व्हाई योर दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस वन, ठीक है। तो इसके लिए आप वही करोगे, आप एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे। एटॉमिक ऑर्बिटल देखो, जितने कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है ना कार्बन, उतने, तो यहाँ पे मुझे तो 4 दिख रहे हैं, 4 कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4। ये इसका बस क्या है, ये इस वाले का साइक्लिक पार्ट है, तो इसका मतलब बस खाली आपको वही करना है, पहले इसके लिए बना लेना है। तो चलो बना लेते हैं। आप भी ट्राई करो मेरे साथ, ठीक है। मैंने स्ट्रेट चेन में बना लिया, आपका मन करे तो आप जैसा इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है इस तरीके से आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ओके, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। मैंने 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए। सबके लिए सबका वेव फंक्शन लिख लेते हैं, psi 1 psi 2 psi 3 psi 4। नोड या तो 0 होंगे, 1 2 3। सबको मैंने बताया था कि आपका जो भी पहला वाला बनाओगे ना, आप सब में उसको पॉजिटिव कर देना, ठीक है। आखिरी की टर्मिनल लोब्स पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला आप नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। उसके ऊपर वाले को पॉजिटिव पॉजिटिव कर दो, उसी ऊपर वाले को पॉजिटिव नेगेटिव कर लो, ओके। इतना हो गया। अब देखो ऊपर वाले के केस में नोड कितने आए हैं, ऊपर वाले के केस में psi 2 में आपका नोड 1 है, ठीक है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी सिस्टम में आपके वर्ल्ड में भी कोई भी चीज़ है, हमेशा मोस्ट सिमेट्रिक रहना चाहती है, ठीक है। चाहे आप अपने कबर्ड कबर्ड में कपड़े ही क्यों ना रख रहे हो, आप सोचते हो कि सेम जो डायमेंशन है उसकी सेम ही रहे, ठीक है, सब एक बराबर वाले ही लाइन में आप अरेंज करते हो। तो यहाँ पे भी चीज़ें वही है कि आप कोशिश करोगे जितना हो सके मोस्ट सिमेट्रिकल बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ नोड बनाने लग जाओ, ठीक, क्योंकि ये जस्ट ऐसा लाइक हाफ हाफ कट हुआ है, ओके, हाफ हाफ कट है। तो इस तरीके से अब यहाँ बात करते हैं, एक नोड यहाँ बना देते हैं, एक नोड यहाँ बना देते हैं, ओके। एक नोड यहाँ बना दो, एक नोड यहाँ बना दो, तो नेगेटिव नेगेटिव। अब ऊपर वाले में चलते हैं, 3 नोड बनाने हैं तो 3 नोड बना दो पहले, उसके बाद अकॉर्डिंगली साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपका भी बन गया होगा मेरे साथ साथ। तो अब चलते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दिखा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना बॉन्डिंग बना, 1 2 और ये 3, ठीक है, सेम लोब तो बॉन्डिंग, और अगर डिफरेंट लोब तो एंटी बॉन्डिंग, मतलब डिफरेंट साइन नो लोब, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया बॉन्डिंग,
ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे सारे एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब इसी तरीके से आप इसके साइक्लिक पार्ट का भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेवल्स भी दिखा देती हूँ। 3 बॉन्डिंग और यहाँ पे 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग, 1 बॉन्डिंग, यहाँ पे 3 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब साइक्लिक के लिए बना लेते हैं। या तो बात है साइन लगाने पे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी टॉप लोब हैं उनको पॉजिटिव कर लो सबसे पहले। पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, अब इसमें आते हैं। मैंने बताया था एक नोड बनाओ और कोशिश करो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल बनाओ, है ना। सो किसी भी साइड से स्टार्ट करो। पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ मैंने लगा दिया नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जो आपने इस तरीके से बनाया था ना, मैं थोड़ा दिखाने के लिए इसको इस तरीके से मोड़ ले रही हूँ ताकि आपको बता सकूं कि बॉन्ड बना दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। बस ऐसे बॉन्ड बना दिया है। ओके, और कुछ नहीं किया है, सिंपल बॉन्ड बना दिया है। बाकी जो आपका आपने लोब्स बनाए थे ना, वैसे ही बनाओगे, जैसे साइन लगाया था वैसे ही साइन लगाओगे। ठीक है, और कोशिश करोगे सिमेट्रिकल बनाओ। फिर आता है पॉजिटिव, 2 नोड चाहिए तो 2 नोड बना दो। नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। सभी जगह मुझे नोड चाहिए, 3 नोड चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव, इधर नोड, यहाँ नोड, इधर नोड। ये वाला तो वो है जो लास्ट में मैंने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो इसको इसको रहने दोगे। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इंटरेक्शन देख लेते हैं। बाकी उसके काउंटर पार्ट जो है, मतलब ये नेगेटिव वाले, वो सब आप देख लेना, बना लेना। मैं सिर्फ एक बना रही हूँ। सो यहाँ पे कैसा इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग। यहाँ पे भी कैसा इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग। यहाँ पे बॉन्डिंग। ओके, और यहाँ पे कैसा इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे कैसा इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग। यहाँ एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे कैसा इंटरेक्शन है आपका, बॉन्डिंग। ठीक है, सो 2 एंटी बॉन्डिंग और 1 बॉन्डिंग बने, और नीचे वाले केस में 4 बॉन्डिंग बने हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। दिस वन बॉन्डिंग, this anti bonding, this again anti bonding, this one bonding। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, यहाँ एंटी बॉन्डिंग, इधर भी एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, और यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से अब हम फाइनली लेवल्स बना लेते हैं। ये तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया, अब लेवल्स भी बना लेते हैं। यहाँ पे कितने बॉन्डिंग है, 4 बॉन्डिंग है, लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे कितने हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग। यहाँ पे 4 एंटी बॉन्डिंग है ना। सबके लिए एनर्जी बना लेते हैं। तो ये 3 बॉन्डिंग है। ओके, ये आपका 3 बॉन्डिंग है। सो इसके बराबर तो एनर्जी आएगी नहीं, है ना। ओके, तो 4 बॉन्डिंग है, इसके लिए इसकी एनर्जी क्या होगी, 3 बॉन्डिंग से तो थोड़ी सी कम होगी, है ना। यहाँ होगी क्योंकि ये 4 बॉन्डिंग है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग है ना। यहाँ पे 2 बॉन्डिंग है और 1 एंटी बॉन्डिंग है। इन दिस केस इधर क्या है, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, सेम यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये दोनों साई 1 और साई 2 और साई 3। ठीक है, दिस इज योर साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4। तो साई 2 और साई
Psi2 और Psi3 के केस में जो आपकी एनर्जी लेवल है वो तो डीजेनरेट निकले, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग है, तो 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो हमको एनर्जी लेवल कहाँ पे आएगी? ऑब्वियसली इन दोनों को क्या करो, आपस में कैंसल आउट करा दो, ठीक है, इनसे कैंसल आउट करा दो। तो इन दोनों का जो बचेगा वो केवल एक एंटी बॉन्डिंग ही तो बचेगा, है ना। तो इसका मतलब इस वाले लेवल से एनर्जी क्या होगी, ऊपर ही तो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ आएगा, समवेयर हेयर, इफ यू विल कंसिडर 2 एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है। दिस इज योर Psi1, Psi2, Psi3 और एंटी बॉन्डिंग 4 है, तो यहाँ पे तो आपके 3 एंटी बॉन्डिंग है, इसका मतलब यहाँ तो एनर्जी आएगी नहीं, यहाँ कहीं आएगी, तो बना दो 4 एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब इलेक्ट्रॉन फिल करने का टाइम है, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन फिल करो। जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, सेम यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो फिल करो 1 2 3 4, यहाँ फिल करते हैं 1 2 3 4। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि होमो की एनर्जी जो है वो साइक्लिक वाले के केस में ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स साइक्लोब्यूटाडाइन की होमो की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आपके ब्यूटाडाइन से वो कंपाउंड लेस स्टेबल है, ठीक है। सो इसी वजह से आपका ये कंपाउंड मतलब ब्यूटाडाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इट्स साइक्लिक काउंटर पार्ट, ठीक है। तो यही रीजन है इसका, क्योंकि इसके होमो की एनर्जी, ये देखो ये है यहाँ पे एनर्जी और ये यहाँ पे एनर्जी है, तो एनर्जी में डिफरेंस तो है ना। तो होमो की एनर्जी ज्यादा है आपके साइक्लोब्यूटाडाइन की, इसी वजह से ये कंपाउंड जो है वो आपका लेस स्टेबल। ये 4 कंडीशन हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी वही करेंगे 1 2 3 4 5। 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, और इसमें क्या होगा 1 2 3, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये भी क्या होगा एरोमेटिक। सो दिस वन इज ऑल्सो एरोमेटिक, दिस ऑल्सो एरोमेटिक। जो मैंने, आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।